वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बहुत गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। इसे ध्यान से सुने और समझे। श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों के प्रकाशित करने वाले हैं। आसक्ति से रहित है पर संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। गुणों से रहित है पर संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी वही है। आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुने और समझे, अन्यथा ये श्लोक तो हम सुनकर भी नहीं समझ पाएंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया था कि वो परब्रह्म परमात्मा इस पूरे संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म रूप में प्रकाशित करता है। अर्थात परमात्मा से निकली ब्रह्म रूपी ऊर्जा महासर्ग के आरंभ में हमारी प्रकृति को एक्टिवेट कर देती है और यही ऊर्जा प्रकृति को धारण करके प्रकृति रूपी यंत्र से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। उस प्रकृति से सूत्रात्मक वायु, मनस तत्व, अहंकार तत्व, हमारे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन समस्त बनने लग जाते हैं और फिर वो सब में जो ऊर्जा रहती है वो सब ब्रह्म रूपी शक्ति की रहती है। अर्थात जो भी चीज़ बनती जाती है इस प्रकृति में उसके अंदर ब्रह्म रूपी शक्ति ब्रह्म रूप में परमात्मा की ऊर्जा वास करने लगती है और वह आगे बढ़ते हुए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। तो इस प्रकार परमात्मा को भगवान ने कहा है कि वो सब और हाथ पैर वाला है। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हर तरफ जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो परमात्मा के द्वारा ही चल रही हैं, परमात्मा की ब्रह्म रूपी ऊर्जा के कारण चल रही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो सब और हाथ वाला है, सब और देखने वाला है, सब और कान वाला है। अर्थात वो ब्रह्म रूपी शक्ति परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का वही ब्रह्म रूपी अंश इस सृष्टि के हर कण में वास करते हुए इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहा है। इसको आप इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार एक बीज बदलते बदलते बड़े वृक्ष में बदल जाता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से प्रकृति, प्रकृति से सारे तत्व और तत्वों से ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है। अर्थात परमात्मा ही सब रूप में व्याप्त हो जाते हैं। उसी में भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। अर्थात उसकी कोई इंद्रियां नहीं है। जो ये कार्य हो रहे हैं कोई हाथ पैर नहीं बना रहे, मगर फिर भी वो इन सारी इंद्रियों के जो विषय है, जो ये संसार है, उसको प्रकाशित कर रहा है, अर्थात इसको बना रहा है। वो परमात्मा आसक्ति से रहित है, अर्थात उसको किसी के प्रति मोह नहीं है, मगर फिर भी वो सबको धारण करके सबका भरण पोषण कर रहा है। वो परमात्मा सब गुणों से रहित है, अर्थात वो परमात्मा की जो प्रकृति के 3 गुण है, सत रज तम, उससे परे है ये ब्रह्म, मगर फिर भी वो गुणों का भोगता है। क्यों? क्योंकि जो उसने निर्माण किया है जड़ तत्व वो भी तो परमात्मा ही है और जड़ रूप में, शरीर रूप में वो परमात्मा इन गुणों को ही भोग रहा है। इस सत्य को भगवान आज बता रहे हैं। अर्थात भगवान का कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन, इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। इस संसार के जड़ चेतन में एक एक कण भी सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा ही संसार बनाते हैं, परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही ब्रह्मा रूप में सबको सृजन कर रहे हैं, परमात्मा ही विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका भरण पोषण कर रहे हैं, परमात्मा ही रुद्र रूप में संहार कर रहे हैं। मगर जिसका वो भरण पोषण कर रहे हैं, जिसका वो सृजन कर रहे हैं और जिसका वो संहार कर रहे हैं, वो भी परमात्मा ही है। अर्थात परमात्मा स्वयं से स्वयं में ये सृष्टि रूपी खेल को खेल रहे हैं। भगवान हमें कितना बड़ा ज्ञान बता रहे हैं कि वास्तव में ये संसार परमात्मा का खेल मात्र है। इसको गंभीरता से लेना मनुष्य की मूर्खता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को इस संसार से हटाकर अपने आत्मा में स्थिर करे और आत्मा से उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर
वापस अपने परम पिता परमेश्वर से मिलन करे, अन्यथा उसका ये जन्म मरण चक्र नहीं टूटने वाला। वो नाना प्रकार के शरीर लेके नाना प्रकार के परमात्मा की माया में फंसा कर्म करता हुआ जन्म मरण चक्र में भटकता हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ सृष्टि आरंभ से भटक रहा है। इस सत्य को भगवान हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, इसको समझो, तुम कोई और नहीं मेरे ही अंश ब्रह्म हो और क्यों इस चक्र में फंसे हो। ये तो खेल चल रहा है, इसको गंभीरता से मत लो। आज मनुष्य इस संसार में इस संसार को इतनी गंभीरता से लेता है, मैंने धन कमाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो ये सत्य नहीं जानता कि जो वो पूर्व जन्म में कर्म कर करके आया है उसके अनुसार उसका जीवन पहले से ही तय कर दिया गया है। उसको उसी हिसाब से जीना मरना होगा, उसी हिसाब से उसको सब कुछ मिलेगा। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।